हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे। आप कुंडली में 12 पार्ट को देखते हैं तो उसमें से जो दूसरा मुख्य पार्ट होता है उसको बोलते हैं धन भाव। ज्योतिष शास्त्र में इस पार्ट को थोड़ा सा साइड में किया जाता है, लेकिन धन है तो सब कुछ है। धन के लिए कहा गया है कि जिसके पास वित्त है वह नर कुलीन है, वही पंडित है, वही श्रुति मान गुणज्ञ है, वही सुनने लायक है, वही अच्छा वक्ता है, वही दर्शनीय है। क्योंकि सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सभी गुण सोने में मतलब द्रव्य में पैसे का आश्रय लेके चलते हैं। और यस्य टका नास्ति सह टकटकायते, जिसके पास दुनिया में पैसा नहीं है वो सिर्फ देखता रह जाता है। इसलिए द्वितीय भाव अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे धन भाव से क्या देखें, कैसे देखें, आपके लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी देंगे। तो वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको चीज़ें टू द पॉइंट बताई जाएंगी और बड़े सरल शब्दों में बताई जाएंगी। तो द्वितीय भाव को शास्त्रकार कहते हैं कि धन का भाव है। धन भाव कह देने से थोड़ी सी चीज़ें कट जाती हैं। केवल धन भाव हम क्यों कहें? हम तो कहते हैं द्वितीय भाव आपके इस जीवन का जो प्राप्त करना है उसका भाव है। द्वितीय भाव को प्राप्त करने के लिए इस धराधाम पे आप आए हैं। आपका लगन से जस्ट जो भाव होता है द्वितीय भाव को प्राप्त कर लेना ही आपके जीवन का लक्ष्य है। ये बड़े स्तर की बात है, ये व्यापक दृष्टिकोण है। छोटा दृष्टिकोण क्या है? द्वितीय भाव धन का भाव है, ठीक है। द्वितीय भाव संपत्ति का भी भाव है। द्वितीय भाव को वाणी का घर कहते हैं और वाणी से ही धनार्जन होता है, वाणी से ही मान सम्मान मिलता है, वाणी से अपमान मिलता है। अगर आपको बोलना आ जाए ना तो आप संसार पे राज्य कर सकते हैं। राज दो तरह से किया जाता है, एक तो बाहुबल से और एक वाणी के बल से। आपको बहुत अच्छा बोलना आ जाए, कथा कहना आ जाए, कुछ भी। देखिए जिसे अपने कुमार विश्वास जी हैं, वाणी है, वे आप टॉकिंग है उनकी, जो कुछ बोलते हैं बेहतर बोलते हैं। तो वो कला आपकी सेकंड हाउस देता है। इसको धन के घर के साथ साथ ये मुंह है, क्या है? मुख है। और अगर आपका मुख ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है भाई। भक्ष्य अभक्ष्य, आप ऐसा थोड़ी ना कि जो मन में आए वो खाओ, वो खाओगे तो आपका सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये मुख का ये भी बताता है कि आप भक्ष्य खाओगे अभक्ष्य खाओगे, क्या पियोगे क्या खाओगे। ये खाने पीने का घर है। और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस शरीर के पोषण के लिए जो दूसरा घर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खाना खाएंगे पिएंगे तभी आप जिंदा रह पाएंगे, नहीं जिंदा नहीं रह पाएंगे। चलो खाना आप छोड़ दो। दूसरा जो भाव है वो आपके सांस मतलब मुख का है। और आप ज़्यादातर सांस कहाँ से लेते हैं? मुख से ही, नाक से लेते हैं। तो मुख का भाव है। यह आपके नेत्र में एक नेत्र है, ठीक है ना, एक नेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, देखने का है। तो अगर आपकी सांसें बंद हो जाएं, आप देखना बंद कर दोगे तो जीवन बंद हो जाएगा। यह आपके जीवन में बचपने के कारकत्व को लेकर चलता है। जो बचपना आपका बीतता है, बचपना आपका कितना सुंदर जाएगा। बचपने में आप गोद तो नहीं चले जाएंगे। साथ में आपके प्रारंभिक एजुकेशन का है, कक्षा 1 से लेकर 6वीं तक का एजुकेशन आप इसी पार्ट से देखेंगे। कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे की जो है स्टार्टिंग की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, मिडिल में दब जाता है, या मिडिल तक अच्छी जाती है, लास्ट में बच्चा दब जाता है। कुछ बच्चे नॉर्मल चलते हैं, मिडिल में अच्छा करते हैं, लास्ट में टॉप कर जाते हैं। आपको एजुकेशन को कुंडली में 3 पार्टों में डिवाइड करना होगा। प्राथमिक एजुकेशन आपका ये सेकंड हाउस दिखाई देगा, मिडिल एजुकेशन पंचम भाव और हायर एजुकेशन नवम भाव। जब 3 पार्टों में आप बांट के देखोगे चीज़ों को तो करेक्ट आएंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम टू द पॉइंट चीज़ों को कनेक्ट करें और जो आपके पास लोग आएँ उनको आप करेक्ट बताएं, क्योंकि आप दैवज्ञ बनने जा रहे हैं, ज्योतिषी नहीं, दैवज्ञ बनने जा रहे हैं। तो ये धन संपत्ति के साथ साथ आपका भाषण है, बात करने का कला है। और अंग्रेजी में एक वर्ड बोलते हैं ना, फैमिली।
या घर फैमिली का है। कभी कभी आप कुंडली में देखिए कि आपका सप्तम भाव बहुत अच्छा हो, लेकिन चतुर्थ भाव द्वितीय भाव खराब हो जाए तब भी विवाह नहीं होता, परिवार बसने ही नहीं देता। तो आपका जो निजत्व है, जिसको फैमिली बोलते हैं, मतलब आप लड़की हैं तो आपके पति और आपके बच्चे, और आप लड़के हैं तो आपकी पत्नी और बच्चे, माता पिता नहीं, सेकंड हाउस से ही देखे जाते हैं। सेकंड हाउस से आपका निजत्व परिवार देखा जाता है। विचार करने की शक्ति यहीं से देखा जाता है। संचित संपत्ति का घर है ये। पैसा आपका लाभ में आएगा, एकादश भाव से पैसा आएगा। व्यापार करेंगे, सप्तम भाव से पैसा आएगा, लेकिन पैसा जहाँ पे जमा होगा वो सेकंड हाउस ही है। तो इसको आप अब कहें कि आपकी कुंडली का बैंक बैलेंस है। क्या है? बैंक बैलेंस है, ये आपका बैंक है। और बैंक अगर आपका अच्छा रहा, बैंक भगोड़ा नहीं हुआ, तो फिर आपकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। इसलिए भी सेकंड हाउस महत्वपूर्ण है। इसको कुंडली में मार्केस भी बोलते हैं। मृत्यु का घर, मृत्यु का घर कहना ठीक नहीं, मार्केस तक कहिए, मार्केस है। मार्केस इसलिए है क्योंकि तृतीय भाव से द्वादश है, और सेकंड हाउस जो होता है वो मुख का होता है, खान पान का। तो तरीके से नहीं खाओगे ना भैया, तो ये पेट जो है आपका मध्य प्रदेश बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसका विचार यहाँ से किया जाता है। और ये तृतीय से द्वादश से खासकर खान पान से रिलेटेड है। तो सही खान पान नहीं रखोगे तो मृत्यु के पास तक पहुँच सकते हो, काल के गाल में समा सकते हो। ये आपके नाक का है, मुख का है, नाक का है, मुख का है, इसलिए इम्पोर्टेंट। अगर मुख नाक ही नहीं रहेगा तो सांस कहाँ से लोगे? गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा आपका, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूली शिक्षा मतलब प्राइमरी एजुकेशन का है। बचत कितना कर पाएंगे, आपका चेहरा सुंदर है कि नहीं है, ये आपका सेकंड हाउस ही बताएगा। सेकंड हाउस चेहरे का होता है, तो सुंदरता चेहरे में रहेगी कि नहीं। आपका ये शिक्षक है, आपका वकील है, ये आपका बैंक है। साथ में शेयर बाजार यहीं से देखा जाता है। आजकल शेयर मार्केट में हर आदमी अपना पैसा लगाना चाहता है, तो शेयर मार्केट भी यहीं से देखा जाता है। या बैंक में जमा हुआ धन है, बैंक में जमा हुआ धन है, सोना चांदी माणिक मोती हीरा जवाहरात, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ों का घर है। जो भी आप जीवन में बचा के रखना चाहते हैं, संचित करके रखना चाहते हैं, क्या संचित करके रखना चाहते हैं, वो घर द्वितीय भाव ही है। हम पैसे जो बचाते हैं वो बैंक में ले जाके जमा करते हैं, अपने घर के डॉक्यूमेंट कहाँ, बैंक में जमा करते हैं। तो जीवन के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। यह आपके मुख का है, दांत का है, जीभ का है। जब भी सेकंड हाउस का स्वामी खराब होता है तो मुख संबंधी विकार आ जाते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह ऐसे बैठ जाए, राहु केतु, तो आपको एल्कोहल लेना शुरू करते हैं। केतु बैठ जाए, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो या स्वप्रयास का है, संचय का है, प्राप्तियां का है, जीव का है, लाभ का है। दूसरे भाव के जो कारकत्व मिला हुआ है वो ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे ग्रह गुरु को यहाँ का कारकत्व मिला हुआ है। क्योंकि बृहस्पति धन और परिवार के मामले को बहुत सही ढंग से नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनको धन के द्वितीय भाव का कारकत्व दिया गया है। वाणी पे जो है, देखिए द्वितीय भाव में भी जो वाणी पे कारकत्व मिलेगा वो बुध को मिलेगा। तो द्वितीय भाव के अच्छा होने के बावजूद आपकी वाणी कैसी होगी, इसको आपकी कुंडली में बुध बताएगा। जब आप कुंडली विश्लेषण में जाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी आपको कुंडली विश्लेषण करने में। इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा। शुक्र का जो संबंध होता है वो पारिवारिक मामलों से होता है, और आंखें सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव में होती हैं, इसलिए यहाँ पे भी इनका प्रभाव माना जाता है। इसके साथ साथ ये कुंडली में आपके जीवन साथी का अष्टम है, जीवन साथी की आयु है। क्या है? जीवन साथी का आयु है। पिता का प्रेम है। आपकी कुंडली में पिता आपसे प्रेम करेंगे कि नहीं, पिता का प्रेम मिलेगा कि नहीं, सेकंड हाउस बताएगा।
ये लाभ का सुख है, पैसे तो कमाओगे, क्या उस पैसे से सुखी महसूस करोगे? क्या सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या यही भाव बताएगा। या आपके कुंडली में आपके ससुराल की पूर्णता है, ससुराल वाले आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और यह घर आपके संतान का कर्मा भाव है, आपकी संतान जीवन में क्या कर्म करेगी वो यहीं से देखा जाएगा। आपकी माता का लाभ है, आपके उत्पन्न होने के पश्चात आपकी माता को लाभ होगा या नुकसान होगा, वो सेकंड हाउस ही बताएगा। आपके भाइयों का व्यय है, क्योंकि धन परिवार को तोड़ देता है, धन परिवार को तोड़ देता है, इसलिए आपके भाइयों का व्यय है, पैसे के लिए झगड़ा हो जाता है। या आप देखेंगे तो शत्रुओं का भाग्य भाव है, आपके जो शत्रुओं का भाग, कभी कभी आपके ग्रह ऐसे होते हैं कि आप उनसे टकरा जाओ, शत्रु भी आगे निकल जाते हैं, वो यहीं से देखा जाएगा। आपके जीवन साथी का मृत्यु है, क्योंकि संतान यहीं से पैदा होती है, संतान का घर है, पैदा तो पंचम भाव से रिलेटेड होती है, लेकिन ये घर है, तो यहाँ पे आपके जीवन साथी के मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहीं से देखे जाते हैं। भाग्य का कष्टम है, भाग्य में अवरोध है। क्यों अवरोध है? भाग्य से छठ में जा रहा है, भाग्य में अवरोधक इसलिए है कि आप जो अपने परिवार में ज़्यादा समय देना शुरू करोगे, अपने खान पान पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो भाग्योदय के लिए फिर श्रम कौन करेगा। लेकिन यह लाभ का सुख है, इसलिए जीवन में सुख देगा। पैसे जो बचाओगे उसको यूज़ कर पाओगे कि नहीं, यह बताएगा। और यह आपकी कुंडली में जो खर्च घर है, खर्च कहाँ करना है उसको बताता है, पैसा कहाँ खर्च करोगे। तो द्वितीय भाव एक ऐसा भाव है जिसको मूल्यवान भाव कहते हैं। ये जहाँ बैठता है वहाँ का मूल्य बढ़ा देता है। जहाँ पे बैठेगा, आप देखो आपके जीवन में फाइनेंस मिनिस्टर आके आपके साथ बैठ जाएं, वित्त मंत्री आपके घर में आके बैठ जाएं, तो आपको क्या होगा, कुछ न कुछ देके जाएंगे। तो द्वितीय भाव इतनी चीज़ों को लेके चलता है। इसको धन भाव बोलते हैं, इसको वाणी का घर बोलते हैं। इससे आँख का विचार किया जाता है, नाक का विचार किया जाता है, मुख का विचार किया जाता है, खान पान का विचार किया जाता है, प्रारंभिक एजुकेशन का विचार किया जाता है, बचपना आपका कैसा बीतेगा इसका विचार किया जाता है, आपके नन्हे मुन्ने और आपके फैमिली का विचार किया जाता है, पैसे बैंक में जमा कर पाओगे कि नहीं इसका विचार किया जाता है। साथ में ही आपके लिए मार्केश है। तो द्वितीय भाव जब आपका चलेगा तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देगा। द्वितीय भाव सदैव बीमार करता है। अब द्वितीय भाव का स्वामी 12 पार्टों पे जब बैठेगा तो 12 तरह से लाभ देगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है कि इसको हम 2 पार्टों में बनाएं तो बेहतर होगा। तो आज चर्चा द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव अगर आपकी कुंडली में शुभ हुआ, द्वितीय भाव पे कोई पाप प्रभाव नहीं हुआ, द्वितीय से आपके अच्छे हुए, तो पूरे जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होगी, कुटुंब की कमी नहीं होगी, परिवार की कमी नहीं होगी, वे आप टॉकिंग अच्छी होगी। और कागा काको धन हरै, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। वाणी का घर है, इसलिए जीवन में वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनाए, सतत आपका विकास होगा। और इसके संदर्भ में जब द्वितीय पे चर्चा करेंगे तब आपको बातें बताएंगे, वरना वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।